This is an ABP Life podcast. विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। सभी दलों के नेता इस भयावह हत्याकांड की निंदा कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजनीतिक मामलों के जानकार अरुण पांडे जी हैं। अरुण जी, संवाद पर स्वागत है आपका। बिहार में जिस तरीके से मुकेश साहनी के पिता की सनसनीखेज हत्या हुई है, आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में हाल के महीनों में राज अनियंत्रित हो गया है। लोग खौफ में, पुलिस की हालत खत्म हो गई और अपराध की घटनाएं, लोग हत्या, लोग बैंक लूट, इस तरह की घटनाएं होंगी। नीतीश कुमार के साल में प्रारंभ का जो 2005-10 था, तो कानून व्यवस्था में उन्होंने सुधार महसूस किया। लेकिन यहाँ जब से जनवरी में जदयू और बीजेपी की सरकार बनी है, मानो अपराध नियंत्रण प्राथमिकता में मिल जाएगा। देखिए, वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके दरभंगा जिले के गाँव में बिरौल बाजार है, उस घर में वो अकेले रहते जीतन साहनी, और देर रात उनकी निश्चित हत्या हो गई। जिस ढंग से बेड पर उनका 6% लाश बड़ा मिला, सभी जो लोग गए देखा उन्होंने, एक सनसनीखेज बात। अभी मुकेश साहनी के पिता है, इसलिए ये चर्चा में ज्यादा हुआ, स्वाभाविक है। मुकेश साहनी तो घर पड़ते नहीं, 2 भाई हैं, एक बहन है, सभी मुंबई में रहते। ये नहीं है कि मुकेश साहनी रहते हैं तो पटना में रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल कुछ और है, इसलिए मुंबई देश है, उनका बिजनेस है वहाँ। लेकिन जीतन साहनी गाँव में ही उनकी जिंदगी खड़ी, तो वहाँ कोई उनको देखभाल करने वाला या कहीं खाना बनाने वाला तो रात में चला गया था। अब वो पुलिस ने प्रथम दृष्टया तो ये वहाँ का डीएसपी ने कहा कि ये चोरी की वारदात दिखती है और घर में घुसा है, उसी सिलसिले में हत्या हो गई। लेकिन जिस ढंग से हत्या हुई है, वो कहीं न कहीं उसका मोटिव समझ नहीं आता। किसी के घर में चोर घुस जाए, मान लिया कि सामने वाला कोई 61-62 साल की उम्र के, तो प्रतिरोध ही करेगा तो उसको ओवर पावर करेगा। लेकिन जिस ढंग से तेज हथियार का वो उनका सभी जिस ढंग से आंख बाहर निकला, तो हैरानी होती है। इस घटना से संपूर्ण बिहार में जो अभी पिछले 3 महीने से अपराध की घटनाओं पर ये सब स्वाभाविक है कि राजनीति भी होगी, सियासत भी होगी। और विपक्ष के निशाने पर नीतीश गवर्नमेंट है। नीतीश मुख्यमंत्री ने इधर सभी विभागों की ऑलमोस्ट समीक्षा बैठक की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं। अब सवाल उठ रहा है, कानून व्यवस्था नियंत्रित हो गया है। अब वही विपक्ष जिस पर जंगल राज का राजस्व शासनकाल में आरोप लगता है, वही कह रहा है। अभी जंगल राज का भी क्या हो गया, महाजंगल राज हो गया है, ये मंगल राज थोड़े है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब वहाँ से सूचना पत्र मुकेश साहनी वहाँ से विमान से चले हैं और सीधे फ्लाइट नहीं की हैदराबाद होकर वो अभी दरभंगा पहुंचने वाले हैं। ना क्या है पिता के लिए और किसी के लिए ये बहुत दुखद घटना है। इसको राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर या कोई इस तरह की बात मुझे नहीं दिखती है, इसलिए कि जो उनके पिता जीतन साहनी का वहाँ लोकल रेपुटेशन को ये नहीं था कि विवाह में रहे। एक सीरियस ऐसा ही इंसान है और गाँव में भी किसी से कोई नहीं थी कि जो सूचना भी प्रारंभिक के लिए तो फिर हत्या हुई। तो अपनी पुलिस के छानबीन का विषय है, लेकिन इस घटना में संपूर्ण बिहार में लोगों के मन में एक जो पहले से ही बिहार की पुलिस पर उसके निष्क्रिय होने का ये कहिए कि जो पुलिस कमजोर हो गई है, ये शिकायत रही है। तो ये शिकायत कल ही फुलवाड़ी शरीफ में 2 भाई बच्चा है, उसकी इसी ढंग से हत्या हो गई। आए दिन नजदीक राजधानी पटना में, बल्कि बिहार के 37 जिलों में रोज 5 से 10 तक हत्या हो रही है। एक चीज सिर्फ राबड़ी देवी के राज में पहले फिरौती के लिए अपहरण होता था और उसमें लोग भयभीत होते थे। काम ढलने से पहले लोग घर लौटना सेफ हो, वो इफेक्ट नहीं आई है। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अपराध इधर अनियंत्रित हो गया है, अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है और पुलिस से जो अपेक्षा है अब तो बीजेपी शासन में साफ है। कहा करती है चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, यहाँ बुलडोजर की जरूरत है। जिस ढंग से यूपी में योगी ने वहाँ बुलडोजर का मतलब मॉडल का मतलब है कि अपराधियों के खिलाफ अत्यंत सख्ती से पेश आना।
तो बिहार के लोग भी अपेक्षा करते हैं कि अपराधियों के साथ बिहार पुलिस उसी ढंग से सख्ती से पेश आती, कहीं न कहीं लैग दिख रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो घर सामने रहते थे उसके सामने अलग रहते थे उनके बेटा जी साहनी, तो ये क्या कुछ वजह देख रहे हैं और क्यों आपको लग रहा है कि प्रेमा फेसी क्यों? नहीं, ये वहाँ का डीएसपी ने स्पॉट पर जाकर के जो अभी बयान दिया है, देखिए कोई इस तरह की वारदात अपराध की घटना हो जाए तो अंतर पुलिस की थ्योरी चलती है। मीडिया में वही बात अपने से तो पुलिस की नहीं, और प्रथम दृष्टया डीएसपी ने वहाँ कहा कि उसे लगता है कि चोरी की घटना हुई है, घर में तो उसमें कोई और था नहीं, वो अकेले थे, ऐसे वो घर में घुस गया और घुस करके फिर हत्या किया। तो चोरी भी क्या हुई ये भी तो अभी कोई जो घर में बताने वाला ही नहीं है। जो एक व्यक्ति था जिसकी इस ढंग से हत्या हो गई, तो गाँव के लोग भी कोई कुछ पुलिस को साफ साफ बताने के लिए भी वहाँ लोकल लोग भी करने को तैयार नहीं है, कहीं से ये बात नहीं आई। अभी भी बनी है और फिर वहाँ मुजफ्फरपुर से एसएसएल की टीम भी गई है वहाँ, इसका डॉग मंगाने की बात, ये सब अभी सारी पुलिस की कार्रवाई हुई, मुकेश सहनी पहुंचे नहीं हुआ। कुल मिलाकर सभी जो बातें लोगों को समझ में आ रही है कि कोई स्टोर से या कोई और कारण से, और रंजिश भी रही होगी तो रंजिश किससे हुई तो उनका जो निकटतम परिजन है ये बताएगा। अब उनके सहनी लौटते हैं, फिर वो अपने वहाँ के लोग से फीडबैक लेंगे, तो जो बात वो कहेंगे वो बात पुलिस उसी दिशा में कार्रवाई करेगी। और सहन पुलिस का ये थ्योरी था, ये चोरी की घटना है और इसी सिलसिले में वारदात में ये हत्या की घटना। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? अब देखिए, मुकेश सहनी अभी विपक्ष में महागठबंधन के प्रमुख नेता हैं और उनकी तेजस्वी यादव से बहुत ही कभी केमिस्ट्री बन पड़ी है। साथ में इस बार लोकसभा के चुनाव में वो साथ लड़े राजद के साथ, वो 3 सीट उनको राजद ने दिया था, हालांकि कहीं सफलता नहीं मिली, लेकिन वो विपक्ष के नेता है तो स्वाभाविक उनके पिता की हत्या हुई है। मुकेश सहनी ने पिछले 8-10 वर्षों में एक अपनी पहचान बनाई है, खासकर सहनी समाज में सन ऑफ मल्लाह के रूप में उनका वो मई में कारोबार है। तो मुकेश सहनी की पिता की हत्या ये स्वाभाविक रूप से एक कोई राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति का परिजन का इस तरह से निशंस हत्या हो जाए तो चर्चा होगी, इसको फिलहाल इसी रूप में लोग ले रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो सवाल लगातार उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो वो क्या कुछ वजह है? मैं वजह मानता हूँ कि देखिए, बिहार में तो बहुत ही कांग्रेस भर्ती एक बड़ी ही सख्त छवि वाले अधिकारी की नीतीश कुमार ने इनकी पोस्टिंग की। यदि भाजपा की सरकार आई तो वहाँ एक आर एस भट्टी अभी बिहार के डीजीपी बनाए गए, लेकिन अब भट्टी साहब का जो एक छवि थी कहीं से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। शुरू में जब आए थे तो अपने पुलिस अधिकारियों को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि पुलिस का भय अपराधियों में, लेकिन अब तो बात उल्टी दिखती है। कई ऐसी घटनाएं अखबार में सुर्खियां बनती है कि पुलिस रेड करनी गई, अपराधी हमला बोल दिए, पुलिस भाग खड़ी हुई। मतलब पुलिस का भय खत्म हो गया है, पुलिसिंग कमजोर हो गया है। और कहने में कोई दिक्कत नहीं भी, देखिए पूरे देश में बिहार में काम धारणा या आम अनुभव है कि चाहे थाना हो या ब्लॉक हो, कहीं कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। इस जो पब्लिक के प्रति जो कहिए कि जो संवेदनशील होना चाहिए वो नहीं दिखता है। दूसरा है कि बिहार में तो अब पुलिस बल की कमी नहीं है। नीतीश कुमार के रेजिम में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की बहाली हुई, 33% महिला पुलिस अभी है। वो तो बिहार तो इसमें अगुवाई कर रहा है कि बिहार के पुलिस बल में महिलाओं की कमी, महिला पुलिस जवानों की बेहद बड़ी संख्या हो गई है। लेकिन मैं मानता हूँ तो आम अनुभव है कि पुलिसिंग कमजोर हो गई है। पुलिस का या तो अपराधियों का भय समाप्त हो गया। देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में बिहार सरकार ने विशेष पुलिस विधेयक पारित किया, जिसमें बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पर अंकुश के लिए कुछ पुलिस को अधिकार दिए गए थे, जिला बदल करने का, राज्य बदल करने का, लेकिन कोई कार्रवाई होती दिख नहीं। आप जिसको कहिए कि गोली से यहाँ अपराध नियंत्रण की बात हो रही है, तभी विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो, या सम्राट चौधरी, एक मंत्री ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दे दिया अभी हाल के दिन में, जो बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, कि जो अपराधी अभी जब पुलिस चुनाव हो रहा था कि जो अपराधी हथियार लेकर घूमते चलेंगे उनको गोली मारी जाएगी। ऐसा कैबिनेट में पैसा बोला, ऐसा कोई कैबिनेट पैसा ले सकता है? किसी को देखते ही गोली मार दी जाएगी। मुठभेड़ भी होती है तो उसका कुछ कहीं न कहीं एक नॉर्म है, और कहीं मुठभेड़ हो तो पुलिस को कुल मिलाकर ये कहना है कि जिस ढंग से अपेक्षा की जाती है इस तंत्र का, जो जिस ढंग का काम करना चाहिए,
कहीं न कहीं पुलिस का भय खत्म हो गया है और पुलिस की सख्ती नहीं है और अपराधी तो पुलिस से डरेंगे, कॉमन आदमी से थोड़े डरेंगे। वो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि पुलिस का भय खत्म हो गया है और अपराधियों का खौफ हो गया। और ये कहा नीतीश कुमार ने 2005 से 10 तक लोगों ने एक अनुभव किया था कि विकास की दिशा में प्रदेश बढ़ चला है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, वो अब सब दिन फिर कहीं लौटने वाले हैं, तो नहीं दिखता है। और कहीं इसीलिए परसेप्शन बना था, तो ठीक ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, मतलब कानून का राज न रहे, लेकिन वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन एक सिर्फ बड़ी अपराध की घटना की फिरौती के लिए अपहरण, ये घटना अभी नहीं हो रही है। बाकी हत्या, लूट, डकैती, ऐसी घटनाएं तो आम हो रही। देखिए, दो व्यक्ति में झगड़ा हो, कहीं हत्या हो जाए, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी के पिता की हत्या गाँव में जिस ढंग से हुई है, ये तो बिल्कुल पुलिस का खौफ नहीं है, भय नहीं है। तो तभी तो अपराधी किसी के घर में भी उसने प्रतिरोध किया था कि नहीं किया था, ये कारण नहीं दिखता है। तो कुल मिला एक चिंता का विषय है जरूर। तो इसमें क्या राजनीतिक प्रतिशोध का मामला क्या देख रहे हैं? देखिए, राजनीति तो सारे विपक्षी दल, अभी मैं देख रहा था कि पूरी सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। जिस ढंग से अभी जनवरी के पहले राजद और जदयू की सरकार थी, तभी अपराध की घटनाएं हो रही थी। तो जो बीजेपी विपक्ष में रहते जिस ढंग की बातें बोली थी, आज वही बात राजद कह रहा है। राजद और कह रहा है कि भाई हमारे शासन काल को तो लोग जंगल राज करते थे। ये कौन सा राज है? ये क्या मंगल राज है? और कोई मंत्री रहा व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष है, उसके पिता भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का कौन? और ये बात भी सही है, कोई कॉमन आदमी तो किसी की हत्या हो जाती है तो न मीडिया की सुर्खी बनती है, न इस तरह की चर्चा होती है। लेकिन कोई बड़ा आदमी, रसूख वाला आदमी का या उसके परिजन की हत्या हो जाए, कोई कांड हो जाए, तो चर्चा होती है। तो आज समाज इसी रूप में बिहार देख रहा है। तो जाहिर तौर पर जीतन साहनी की हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी मची हुई है और इसके आरोपियों की पकड़ने की मांग उठ रही है। यूपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अरुण पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.